हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी का 50 क्वेश्चन का एक सेशन लगाएंगे जो कि सीटेट परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। जो भी स्टूडेंट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आती है, वीडियो डालें हम तो आपके पास वीडियो पहुँच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को, फर्स्ट ऑप्शन है सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। सेकंड है अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं। थर्ड है स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं। फोर्थ है सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। तो हम बात करें भाषा अर्जन के बारे में। भाषा हम कैसे सीखते हैं बच्चे? भाषा अपने समाज में रहकर भाषा सीखते हैं बच्चे। तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट वाला। बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? सहज व स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। जिस इन्वायरमेंट में बच्चे रह रहे होंगे या जहाँ पे जैसी भाषा बोली जाती होगी बच्चे वैसी ही भाषा वहाँ पे बोलेंगे। अगर हिंदी बोली जाती है तो बच्चे हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश बोली जाती है तो इंग्लिश बोलेंगे, और उर्दू बोली जाती है तो उर्दू बोलेंगे। तो भाषा सहज व स्वाभाविक रूप से भाषा सीखते हैं बच्चे। तुम्हारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे, फर्स्ट ऑप्शन है डिसग्राफिया से ग्रसित होते हैं। सेकंड है मंदबुद्धि होते हैं। थर्ड है डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं। फोर्थ है सीखने में अक्षम होते हैं। तो पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं उसकी बात कर रहे हैं क्वेश्चन में। तो डिसग्राफिया ये लेखन संबंधी विकार है जो दिया गया है इसमें। हमारा पठन संबंधी जो विकार होता है वो हमारा डिसलेक्सिया होता है। तो ये हमारा डिसलेक्सिया ही पठन संबंधी विकार होता है। हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? आप एक हिंदी टीचर शिक्षक हैं और आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसे मानेंगे? ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट, बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना। सेकंड, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। थर्ड, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। फोर्थ, बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना। जैसे कि इसमें दिया है फोर्थ में व्याकरण के नियम सिखाना, हमें रटन प्रणाली नहीं लागू करनी है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें बात कर रहा है थर्ड में बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति सिखाना है। सिर्फ इसमें मौखिक अभिव्यक्ति सिखाई जा रही है और उसमें दूसरा क्वेश्चन नहीं सिखाया जा रहा है। फर्स्ट वाली बात कर रहे हैं लेखन क्षमता, इसमें भी एक ही क्वेश्चन सिखाया जा रहा है लेखन क्षमता के बारे में। मगर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि बच्चों को विभिन्न संदर्भों में, तो सारे लेख उसकी बात कर रहा है कौशलों की, में भाषा प्रयोग की क्षमता का सिखाना या भाषा प्रयोग सिखाना, यही हमारा बेस्ट आंसर होगा। सेकंड वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? आप एक हिंदी भाषा की टीचर हैं तो आपको हिंदी की बारीकी समझाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। सेकंड है संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। थर्ड है हिंदी भाषा की प्राचीनतम प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। फोर्थ है गूढ़ अर्थ वाली भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। इसमें हमारा सबसे बेस्ट आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो हमें बच्चों को ऐसी करानी है विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध करानी है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? फर्स्ट है रूबी को दूसरे बच्चों के कार्य की जांच का एकमात्र अधिकारी बताएंगे। सेकंड, रूबी की दूसरों से तुलना करेंगे। थर्ड है रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे। फोर्थ है रूबी से साथ बैठने के लिए कहेंगे। हम यहाँ पर जो फर्स्ट वाले में बोल रहा है जांच एकमात्र का अधिकारी बनाएंगे, बच्चों में हीन भावना उत्पन्न होने के चांसेस रहेंगे, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे क्लास के अंतर्गत। दूसरे में दे रहा है उसकी तुलना करेंगे, यहाँ पे भी डिमोटिवेशन होंगे बच्चे और हीन भावना उत्पन्न होने के चांसेस, तो ये भी हमें कार्य नहीं करेंगे। हमारा जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला, क्योंकि रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे। अगर रूबी का जो भी पिछला वर्क छुटा हुआ है उसे करने के लिए कहेंगे, या जो भी कुछ पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ने के लिए कहेंगे, जिससे कि वो क्लास में शांत रहे, अपना कार्य करती रहे। अगर हम उसे शांत बैठने के लिए कहेंगे तो रूबी शांत नहीं बैठेगी, अगल बगल के बच्चों को डिस्टर्ब पक्का जरूर रहेगी, जिससे कि क्लास अनुशासनहीनता
फैलेगी। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों द्वारा किया जाने वाला सुलेख। सेकंड है शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। थर्ड है शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा। फोर्थ है भाषा संबंधी गृह कार्य। क्वेश्चन बात कर रहा है उच्च प्राथमिक पर सीखने को प्रभावित करने वाला एक कारक पूछा जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा क्या प्रभावित करेगा, तो जैसे कि इसमें पूछ रहा है बच्चों द्वारा किया जाने वाला सुलेख, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देगा, इतना इफेक्टिव नहीं होगा फर्स्ट वाले में। थर्ड वाले में कह रहा है लिखित परीक्षा, हमें लिखित परीक्षा रिटन प्रणाली की तरफ नहीं जाना है। संबंधी फोर्थ वाले विषय या भाषा संबंधी कार्य, इस प्रकार के में कार्य से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा बेस्ट इफेक्ट पड़ेगा हमारा क्या पड़ेगा सेकंड में कह रहा है शिक्षक भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। अगर टीचर सिखाने के लिए अग्रसर है, आंतरिक प्रेरित है और अच्छी अच्छी शिक्षण विधियों का कक्षा में प्रयोग कर रहा है, तो अच्छी तरह से शिक्षण भी होगा और छात्र भी सीख पाएंगे। इसलिए सबसे जो बेस्ट आंसर होगा हमारा सेकंड वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है। सीटेट में इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जो कि नेगेटिव में होते हैं। हमें इन क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हम क्या करते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं और नहीं वाला क्वेश्चन चीज़ नहीं देखते और पॉजिटिव में आंसर देते हैं और हम समझते हैं कि हमारा आंसर एकदम करेक्ट है, मगर क्या होता है वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो नहीं वाले क्वेश्चन काफ़ी डालता है सीटेट में, तो ये हमें चीज़ें देख के चल रही हैं। फर्स्ट दे रहा है इसमें ऑप्शन है स्वाधीनताशीलता का विकास करना। सेकंड है सुनकर शब्दांश दोहराने की क्षमता का विकास करना। थर्ड है भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास करना। फोर्थ है चिंतनशीलता का विकास करना। हमें यहाँ पर जो नेगेटिव आंसर लेके आना है वो हमारा नेगेटिव आंसर होगा सेकंड वाला। क्यों होगा, क्योंकि सुनकर शब्दांश दोहराने की क्षमता का विकास करना ये हम प्राइमरी लेवल में कर चुके होते हैं, इसलिए जूनियर लेवल का ये हमारा नहीं है, उच्च प्राथमिक का हमारा नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि नेगेटिव में आंसर पूछा है। फर्स्ट वाला इसमें है भाषा प्रयोग की क्षमता होता है, पॉजिटिव आंसर है हमारा। चिंतनशीलता की विकास करना ये भी हमारा पॉजिटिव आंसर है, पर पूछा क्या हमारा नेगेटिव आंसर, जो कि हमें नहीं में देना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है। फर्स्ट ऑप्शन है अभ्यास पत्रक। सेकंड है पाठ्य पुस्तक। थर्ड है अभ्यास पुस्तिका। फोर्थ है बाल साहित्य। अगर हम उच्च प्राथमिक लेवल पे बात करें तो सबसे शिक्षण संबंधी जो सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री होगी वो हमारा कैसा होगा, बाल साहित्य होगा। बाल साहित्य क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हम मातृ लैंग्वेज की बात करेंगे और जिस इन्वायरमेंट में बच्चा है वहाँ पे उसके करिकुलम के बारे में बात करेंगे और इंटरेस्टिंग होना चाहिए बच्चे के अकॉर्डिंग, वहाँ पे ऐसे करिकुलम के बारे में बात करेंगे। तो बाल साहित्य के बारे में बात करेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा या भाषाएं। फर्स्ट ऑप्शन है एक संसाधन है। सेकंड है एक कठिन समस्या है। थर्ड है एक पहेली है। फोर्थ है एक जटिल चुनौती है। अगर हम बात करें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक अगर उच्च प्राथमिक कक्षा में बहुभाषिक स्टूडेंट हैं, बहुत सारी भाषाओं के बच्चे हैं, तो मैं यहाँ पर एक संसाधन के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक ही वस्तु को अनेक अनेक नामों से जानने के चांसेस होंगे और वहाँ पे एक सिनोनिम से या हम बोल सकते हैं पर्यायवाची शब्दों का समूह, शब्द समूह का भंडार बढ़ेगा। इसलिए हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट है अभ्यास कार्य। सेकंड है शिक्षण प्रक्रिया। थर्ड है आकलन। फोर्थ है पाठ्य पुस्तक। जब उच्च प्राथमिक लेवल की बात करेंगे और हमारी समावेशी कक्षा है तो मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा सेकंड वाला आंसर। क्यों होगा, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया, अगर समावेशी कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया बेस्ट होगी तो सबसे ज़्यादा बेस्ट यही कार्य हो। शिक्षण प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए कि बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जैसे कि चार्ट पेपर, मॉडल पेपर, फीचर फिल्म्स, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए हमें शिक्षण प्रक्रिया अपनानी चाहिए, जिससे कि सभी बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को समान रूप से सीखने के लिए प्राप्त हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है। फर्स्ट आंसर है प्रश्न पूछना, सेकंड है प्रतिक्रिया व्यक्त करना, थर्ड है परिचर्चा, फोर्थ है ये सभी। जब उच्च प्राथमिक लेवल की बात कर रहे हैं तो उसमें मौखिक अभिव्यक्ति बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि वहां पे मौखिक अभिव्यक्ति बात आ रही है तो प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा करना ये इसी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला ये सभी, सबसे बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहेगा, 1 लाइक तो बनता है इतनी मेहनत करते हैं तो, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध से है। तो भाषा सीखने के लिए जो सामाजिक अंतःक्रिया होती है वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, वो कथन किससे संबंधित है? फर्स्ट है स्किनर, सेकंड है चॉम्स्की, थर्ड है वाइगोस्की, फोर्थ है पियाजे। तो जब भी हमारे सामाजिक या समाज के बारे में बात होती है तो हमारा जो कनेक्टिविटी है, जो संबंध जुड़ता है वो हमारे वाइगोस्की से ही जुड़ता है। यही हमारा राइट आंसर होता है 101%। ठीक है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, थोड़ा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट तीव्र गति से पढ़ जाना, सेकंड बोल बोल कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, थर्ड लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, फोर्थ किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा फोर्थ वाला, क्योंकि किसी लिखित सामग्री को समझना ही सबसे अच्छा अर्थ होता है। तो यही हो तीव्र गति से पढ़ जाना, उच्चारण बोल बोल के करना, लिखित सामग्री को समझ, तो इस तरीके से ना करके हमारा सबसे जो बेस्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? लिखित सामग्री को समझना ही हमारा सबसे बेस्ट आंसर होगा उच्च प्राथमिक लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना। फर्स्ट ऑप्शन है पूर्णतः उचित है, सेकंड है आंशिक रूप से उचित है, थर्ड है पूर्णतः असंभव है, फोर्थ है बिल्कुल अनुचित है। तो हम व्याकरण की बात कर रहे हैं, व्याकरण संदर्भ परक के अनुसार जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा पूर्णतः उचित है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में कार्यपरक पक्ष पर बल देने का आशय है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा प्रयोग पर बल देना, सेकंड है भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना, थर्ड है भाषा प्रयोग का पक्ष बताना, फोर्थ है भाषा के कार्यों की सूची बनाना। तुम्हारा जो बेस्ट आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला, भाषा प्रयोग पर बल देना। अगर बच्चे को भाषा प्रयोग करना आता है तो भाषा प्रयोग के कार्यों को बढ़ावा देना ये इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, पक्ष पर बताना ये भी इसके अकॉर्डिंग, सूची बनाना इसकी अंतर्गत ही आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सीटेट परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगा। जो भी दोस्त या फ्रेंड्स आपके सीटेट की कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं और लाइक शेयर करें। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।